Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan Sir. Myself, Dr. Rajan Kumar Srivastava. Once again, I am here with a new video. Actually, all of you have given me so much appreciation, and this channel receives enormous appreciation. More than 1,500 views, 161 subscribers, and several actually have liked my video. Thanks for that. Now we shall see what is our topic of the day. Hello viewers. Today we shall study here fourth lesson, A Truly Beautiful Mind, in Beehive book. All of you know, a truly beautiful mind means एक सच्चा खूबसूरत मस्तिष्क. This lesson is written by Anonymous. Anonymous means there is not clear who has written this lesson. वो अज्ञात हैं, अनजान हैं. So we shall give you here brief introduction summary to the chapter. So let's start here. This chapter throws some light on the life and works of Albert Einstein. आपने न्यूटन वैज्ञानिक का नाम सुना है, एडिसन का भी नाम सुना है. अल्फ्रेड एल्वा एडिसन के बारे में आप जानते हैं कि जब वो स्कूल में था बहुत ही नाटी था. टीचर्स भी लोग यही कहते थे कि बहुत नाटी है, लेकिन एक्चुअली वो नाटी नहीं था. उसके माइंड में कुछ ऐसा चीज़ था जो लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट था. ऐसे ही रिलेटेड यहाँ पर आज हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर, वो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है. सो अल्बर्ट आइंस्टीन was a great scientist. He was one of the greatest scientists of the world. He was born in Germany on March 14th, 1879. Even as a child, he was much different from other children. He loved to play with mechanical toys. He got his education in Switzerland because he found the atmosphere in German schools very stifling. स्टिफलिंग का अर्थ समझ रहे होंगे. वो जर्मन स्कूल में जब पढ़ते थे तो सब वातावरण में वो घुटन महसूस करते थे. इसीलिए उन्होंने अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई लिखाई स्विट्ज़रलैंड में जाकर के करनी चाहिए. और ये मैकेनिकल टॉयज़ को देखते थे. इसको बहुत ही नियरली, बहुत ही डेयरली हर टॉयज़ को देखते थे, इंस्पेक्ट करते थे, सर्च करते थे. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ही केम बैक टू जर्मनी. जब इनका स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई हो गई, शिक्षा पूरी हुई, तब ये फिर वापस जर्मनी में आ गए. इन 1903 ही मैरिड अ गर्ल नेम्ड मिलेवा होम ही लव्ड डियरली. 1903 में आइंस्टीन ने एक लड़की से विवाह किया जिसका नाम मिलेवा था, जिसको बहुत ही मानते थे. बट देयर मैरिज ब्रोक इन 1919. लेकिन इनका विवाह जो है 1919 में टूट गया. एंड अल्बर्ट मैरिड अ कज़न ऑफ हिज. और बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी मौसी की लड़की से विवाह किया था. यहाँ कज़िन तो आया है, लेकिन कज़िन का यहाँ जो अर्थ है वो मौसी की लड़की से, डॉटर ऑफ हिज आंट तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो है सेंस है कजिन या मौसी से. बाय दिस टाइम अल्बर्ट हैड बिकम वेरी फेमस बिकॉज ऑफ हिज थियरी ऑफ रिलेटिविटी. तब तक जो है अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत फेमस हो गया था दुनिया में. उसकी जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था. लोग उसको जानने लगे थे. और थियरी ऑफ रिलेटिविटी उनकी एक महत्वपूर्ण खोज थी जिस पर उन्होंने वर्क किया था, बहुत हार्ड वर्क किया था. ही वॉज ऑनर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन 1921 ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स. इन 1933
द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी। आप जानते हैं ना 1933 में नाजीज मतलब नाजीवाद जो जर्मनी में था, आपने सुना होगा ना नाजीवाद। हिटलर, एडोल्फ हिटलर जो वहाँ का तानाशाह था, डिक्टेटर था वहाँ का। तो नाजीज जो है पावर में जर्मनी में कब आया? 1933 में जब आया। नाउ अल्बर्ट आइंस्टीन लेफ्ट जर्मनी। आइंस्टीन उस समय जर्मनी को छोड़ दिए एंड वेंट टू द USA। और वो चले गए थे कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका। इन 1938 इट वॉज नोन दैट द नाजीज कुड मेक एन एटम बम। आइंस्टीन को ऐसा कहीं पता चला, जानकारी मिली किसी से कि नाजीज ने यानी कि नाजियों ने कहीं ना कहीं एक परमाणु बम तैयार कर लिया है छुपे से, सीक्रेटली। आइंस्टीन वार्नड द अमेरिकन गवर्नमेंट अबाउट द डेंजर्स ऑफ सच ए बम। आइंस्टीन ने तुरंत आगाह किया, सचेत किया अमेरिकन गवर्नमेंट को कि इस प्रकार का जो एटम बम है वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। नाउ अमेरिकन्स सीक्रेटली डेवलप्ड एन एटम बम ऑफ देयर ओन। लेकिन अमेरिका वालों ने क्या किया? इन्होंने धीरे धीरे चुपके से अपना ही एक परमाणु बम जो है खुद बना लिया, खुद उसको विकसित कर लिया। और इन अगस्त 1945, आप जानते हैं ना कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार चला था, और फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक चला। तो सेकंड वर्ल्ड वार में आप जानते हैं इन अगस्त 1945 दिस बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द 2 जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये परमाणु बम अमेरिका वालों ने जापान के 2 बहुत ही खूबसूरत नगरों पर गिराया था। पहला हिरोशिमा 6 अगस्त को गिराया था, और नागासाकी जिस पर 8 अगस्त को उसने परमाणु बम गिराया था। द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन कास्ड बाई इट शॉक्ड आइंस्टीन डीपली। इस विनाश से आइंस्टीन को बहुत गहरा आघात लगा, बहुत दुख हुआ उससे। नाउ ही स्टार्टेड कैंपेनिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और तभी से अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये ठान लिया कि पूरे संसार में अब वो शांति और लोकतंत्र को ही बहाली के लिए ही काम करेगा, उसका ही आंदोलन चलाएगा। ही प्रपोज्ड टू द यूनाइटेड नेशंस दैट ए वर्ल्ड गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड। उसने संयुक्त राष्ट्र से मांग की कि विश्व सरकार की बनाने की आवश्यकता है, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होना चाहिए, ताकि विश्व सरकार जो बनाई जाएगी कम से कम उसका नियंत्रण रहेगा, किसी देश के ऊपर ऐसा कोई मनमानी नहीं कर पाएगा। आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। 76 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन 1955 में हम लोगों को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके थे। ही वॉज नॉट ओनली अ साइंटिफिक जीनियस बट ऑल्सो अ ग्रेट विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीजन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन केवल एक महान वैज्ञानिक, प्रतिभावान व्यक्ति ही नहीं था, अपितु वह एक महान आदर्शवादी और एक विश्व नागरिक भी था। इस तरह से हम इस लेसन को वी हैव स्टडीड हियर। आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। सो थैंक्स हियर। So hello viewers, actually all of you have seen my video continuously, and I hope that all of you will prepare your notes, and if you like my video, please subscribe my channel and like my video and press bell icon inside so that you may receive all my notification to all of you first. So thanks for watching my video. Thanks a lot.